लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेता एक के बाद एक ईडी के निशाने पर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर गोवा तक के आप नेताओं पर ईडी की नजर है, या फिर यूं कह लीजिए कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाले की एजेंसी लगातार जांच कर रही है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के गोवा चीफ अमित पालेकर समेत पार्टी के 2 नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी ने भंडारी समाज के अशोक नाइक को भी समन भेजा और गोवा के एक और नेता दत्त प्रसाद नाइक को भी एजेंसी ने समन भेजा है। इन आप नेताओं को गोवा के पणजी में ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा। देखिए जब आप गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर ईडी ऑफिस पहुंचे। कल रात को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे। बता दें कि ईडी ने सभी को 28 मार्च को दिल्ली ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसको लेकर एजेंसी का आरोप है एक्साइज पॉलिसी की आड़ में उगाही की रकम का आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनावों में यूज किया था। हालांकि आपके गोवा चीफ अमित पालेकर ने एजेंसी के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा था कि पार्टी ने अपने दम पर यह चुनाव लड़ा था। एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में दावा किया कि आपने अपने गोवा चुनाव अभियान में करीब 45 करोड़ रुपए की अपराध की आय का इस्तेमाल किया था, जिसमें कथित तौर पर साउथ ग्रुप द्वारा दी गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी शामिल थी। तो वहीं ईडी की रेड के बाद आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर क्या कहा, ये भी सुनिए। ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में आया है। जो पैसा ईडी के पास आया है उसको तो देश की जनता में बांटने के लिए आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन इन सारे आरोपियों का, ये सारे मनी लॉन्डर्ड पैसे का सबसे बड़ा फायदा, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी रही है। तो अगर आप इन भ्रष्ट कंपनियों का पैसा, इन मनी लॉन्ड्रिंग कर रही कंपनियों का पैसा देश की जनता में बांटना चाहते हैं, जनहित में बांटना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि जो 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर आईटी की रेड हुई, जिन पर सीबीआई की रेड हुई, जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हुई और जिन्होंने 2741 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपको उसको बांटने के लिए, उसको जनहित में लगाने के लिए आपको कोई कानून नहीं चाहिए।